आज का दिन सर्वाइव कर गया तो पंगा पड़ सकता है, लेकिन आज क्या हुआ है जी, श्रीलंका ऑल आउट भी हो गया और अब तकरीबन 10-12-15 ओवर इंडिया को बैटिंग में मिल जाएगी और इंडिया की जो लीड है वो है 178। फॉलो ऑन नहीं हुआ, ये थोड़ा सा मैं मानता हूं कि एक सेटबैक इंडिया के लिए रहेगा, लेकिन अगर मौसम मतलब आधा दिन वॉश आउट हो गया तो कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल इंडिया पूरे कंट्रोल में है। श्रीलंका ने बनाया 284, 90 5 आउट था। राहुल ने अगर प्रभात का वो कैच ना छोड़ा होता तो शायद फॉलो ऑन हो जाता। केएल राहुल ने आज 2 कैचेस छोड़े हैं, लेकिन फिलहाल मानव सुतार ने 4 आउट किए हैं, जडेजा ने 3 आउट किए हैं और खास बात यह है कि रविंद्र जडेजा ने आज 350 टेस्ट विकेटों का जो कीर्तिमान है उसे भी छू लिया है। 350 से ज्यादा टेस्ट विकेटें हैं, 4100 से ज्यादा टेस्ट रन हैं और आप कमेंट सेक्शन में बताएं क्या मॉडर्न डे ऑलराउंडर्स के लिहाज से मॉडर्न डे गोट रविंद्र जडेजा है, जरूर बताइए। खैर, श्रीलंका की तरफ से जैसे मैंने कहा था 90 रनों पे 5 आउट हो चुके थे, लेकिन उसके बाद दिनुशा और डिकवाला के बीच जो पार्टनरशिप हुई, अब डिकवाला जो है वो 80 रन बनाकर आउट हो गए थे। छठी विकेट दरअसल उन्हीं की गिरी थी और उसके बाद सोनल दिनुशा ने 100 बनाया, 100 बनाकर वो भी आउट हुए, एलबीडब्ल्यू हुए। प्रभात ने 10 बनाए, नेहरू ने 10 रन बनाए, लेकिन 284 ये है फिलहाल श्रीलंका का स्कोर 284। आइए जनाब, मैं ये कह रहा था, मैं केएल राहुल ने एक और कैच ना छोड़ा होता तो शायद फॉलो ऑन भी हो जाता। एक और मतलब 2 हो गए ना, एक प्रभात का भी छोड़ दिया ना बाद में। चलो उससे तो बहुत ज्यादा आपको फर्क नहीं पड़ा। कितना 178 178 रन आप पीछे हैं और आज कितने ओवर्स बचे हैं? तकरीबन मुझे लगता है कि आप ये मान के चलें इंडिया बस 5 मिनट में आएगा और 6:15 तक अगर प्ले होता है, लाइट तो आज ठीक है, तो आप कम से कम 15 ओवर बैटिंग कर लेंगे आज। 14 आप कम से कम मतलब 5वें दिन पे तो ये टेस्ट मैच जा रहा है ये, क्योंकि हाँ नहीं, इंडिया क्यों चाहेगा कि भाई जी थोड़ा सा बैटिंग करके दे दें। आप 178 है, सबसे पहले आप अपने आप को सेव करोगे ना, इसको आप डबल तो करोगे। कल चौथा दिन है, कल आप अगेन ये वक्त के साथ आपकी लड़ाई रहेगी कि लंच तक आप कितने रन कर पाते हो, टी तक आप कितने रन कर पाते हो। मुझे लगता है कि वही टी के आसपास इंडिया यहां से अगर 200 रन, टी से पहले मैं तो चाहूंगा। बट आप पर सेशन आप 4 सेशन जरूर देंगे। अगर आप 125 रन सपोज आपने 3 सेशन या 3.25 सेशन दिया और वो खेल गए तो आई थिंक आज जो दूसरा सेशन हुआ है जिसमें आपको एक भी विकेट नहीं मिली है, उसको देखते हुए हो सकता है इंडिया टाइम को फैक्टर इन करे कि भाई आपको कितने उनको सेशंस देने हैं खेलने के लिए, और वो हो सकता है कि आपके 4 सेशन भी हो सकता है इंडिया दे दे उनको खेलने के लिए, प्लस एक ऐसा स्कोर भी रखेगा जो आप ये कहोगे कि यार 4 सेशन मैं 400 रन मान के चलता हूं। 4 सेशन 400 रन इम्पॉसिबल। 400 से ज्यादा आप चाहेंगे भाई, आप दोगे ही नहीं 400 रन चेज करने। आप देखो ना 5वें दिन चौथे दिन के एंड में 4 सेशन में 400 रन नहीं चेज होते। आप वो रिस्क लोगे ही नहीं। आप इंडिया फिर आपकी टाइम के साथ लड़ाई रहेगी। व्हाट इफ लास्ट दिन 30 ओवर बारिश हो गई? नहीं, आप हो सकता है ओनस इज ऑन यू, तो आपको जीतना है। हो सकता है कल ही बारिश हो जाए, तो फिर मैं वही कल बारिश हो जाए। आप 178 रन आगे हैं श्रीलंका से। अब आपको ये देखना है कि आप, अगर मैं 125 रन का भी एक बेंचमार्क लगा के चलूं कि आप अब जो सेशन आएंगे कल के 2 सेशन, आप अगर आज ज्यादा नहीं तो 60-70 रन बना लो, आप अपनी लीड आज शाम तक क्या 250 कर सकते हो। उसके बाद आप लंच और टी 2 सेशंस में आप 200 रन बना सकते हो, तो आपका 450 हो गया। 400, 450, 450 जो भी है। मैं चाहूंगा टी से 20 मिनट पहले आप डिक्लेयर करो, उनको कहो कि आओ आप जी 20 मिनट यानी कि ये 6 ओवर खेलो। आई थिंक आप समवेयर अराउंड 500 रन का टारगेट उनको देंगे कम से कम। आप 450 से नीचे तो सवाल ही नहीं होता कि आप श्रीलंका को कहो कि भाई आप बैटिंग करो, क्योंकि श्रीलंका ने एक चीज तो यार दिखा दी है आपको कि थोड़ा सा रेजिस्टेंस जो हमने सेकंड सेशन में, थोड़ा तो नहीं काफी अच्छा खासा, यू नेवर नो, इस वक्त हो सकता था कि यार श्रीलंका दोबारा बैटिंग करने आता, लेकिन वहां पे आप देखो दिनुशा और डिकवेला ने जिस हिसाब से बैटिंग करी, उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, खेला नहीं जा सकता। प्लस आई थिंक वो भी फैक्टर इन करना पड़ेगा, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स अगेंस्ट देयर लेफ्ट हैंडर्स। तो अब ये इस पारी में उनके एक लेफ्ट हैंडर कमेंडो मेंडिस वो भी नहीं चले, आपके थोड़ा सा ना राइट हैंडर्स को देखना पड़ेगा। राइट हैंडर्स तो ठीक है आप निपटा रहे हैं उनके फटाफट। आप देखो आपके लेफ्ट आर्म स्पिनर्स जो है उनके राइट हैंडर्स तो स्ट्रगल कर रहे हैं उनको खेलने में, लेकिन लेफ्ट हैंडर्स जो 2 थे उन्होंने बड़ा आराम से, अगर आप देखो बड़े आराम से अगर आप देखें जडेजा और मानव सुतार तो चलो एक तरह के हैं, कुलदीप के पास क्योंकि दोनों तरफ उनका गेंद चलता है। मैं कुलदीप की बॉलिंग से भी ना कोई मतलब उन्होंने बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं किया। उन्होंने स्टार्ट अच्छा किया, उन्होंने एक आउट किया, और कुलदीप यादव जैसे गेंदबाज को कॉन्फिडेंस की बड़ी जरूरत होती है। एंड समाउ मुझे लगता है कि अगर आप लेफ्ट हैंडर्स की बात करते हो सेकंड इनिंग में ही बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन फिलहाल मजे की बात देखें ना, हम बात कर रहे थे कि वो बॉल पुराना हो रहा है, सॉफ्ट हो रहा है। 80वें ओवर में ऑल आउट हो गए, सेकंड न्यू बॉल आया नहीं, 79.4। लेकिन अब आप कैसे देखते हैं, पहली इनिंग में मेरा 100 मिस हो गया, एक हर बैट्समैन के जहन में होता है कि मैं अपनी लंबी पारी खेलूं, या जो आप कैलकुलेटर लेके चल रहे हो कि टेस्ट मैच जीतने के लिए फॉर्मूला क्या है, अरिथमेटिक क्या है। आपको लास्ट 1 घंटे में इंडिया की बैटिंग कैसी दिखती है? आज आई थिंक नॉर्मल बैटिंग, नथिंग। हाँ, मतलब आज तो आपको बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है ना, आज आपको नॉर्मल बैटिंग करनी है। कल आई थिंक आपकी कैलकुलेशंस, आपको देखो आप ऑलरेडी उनसे 250 रन आगे हो, 250 रन की लीड
कम नहीं होती है, बहुत ही ज्यादा होती third है। day. और अगर आप ये देखो गोल का अगर आप रिकॉर्ड निकाल कर देखें तो यार यहाँ पर आपको एवरेज स्कोर मिलेगा 150 रन चौथी पारी में। मतलब अगर इंडिया 178 रन का भी टारगेट हो श्रीलंका के पास, तो इतिहास इस विकेट का, इस मैदान का, ये आपको बताता है कि हो सकता था कि श्रीलंका 178 इज ऑल्सो गुड इनफ। अरे 2015 इंडिया और श्रीलंका का टेस्ट मैच ना, 115? उसमें इंडिया 170 तो चेस कर रहा था, 115 ऑल आउट हो गया। हाँ। सो वही बात है। खैर इंडिया के सलामी बल्लेबाज दोनों आ गए हैं। कमेंट सेक्शन में मैं चाहूंगा कि आप भी जरूर बताएं कि आज शाम इंडिया का स्कोर क्या होना चाहिए और इंडिया कल अगर डिक्लेयर